कब? जब श्री हत भई अगर आप सभी सियत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते। तो मैं जानना चाहता हूं मेरे मित्रों, है कोई ऐसा नेपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले ये सीता लाभों की पूर्ति। जो भी नेपाल इस अजगो को 2 खंडों में खंडित करेगा, उससे मैं 1 नहीं, उससे मैं 2 भी नहीं, उससे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ, अगर आपको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ कि यह कुंवरे मनोहरे बीज है बड़ी और कीरति अति कामिनी और पावन हारे ये वीरांचो जनो तो रचाऊ न धनु दमुनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। क्या क्या नहीं मैंने हृदय में विचार किया था, क्या क्या नहीं मैंने सोचा था। आज अब तो ये दशा हो गई कि कोई राजा इस अजगों के समीप आना नहीं चाहता। मानो ये जानकर के बैठ गए कि अजगों के समीप जाना हमारा व्यर्थ है, अब ये धनुष नहीं टूटेगा, ऐसा हृदय में सोच करके बैठ गए। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा हो गया? किस कारण से आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? तो बोलो बोलो मेरे मेहमानों कि काहू काहे ये लाभे न भावा ओ काहू न कर चापे चढ़ावा तो काहू काहे क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे, इस कारण से आज अजगों को नहीं तोड़ पा रहे। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई जैसे किसी पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए। इस संसार में उस पिता का इससे बड़ा उपहास कुछ नहीं हो सकता। इस संसार में उस पिता की इससे बड़ी हंसी कुछ नहीं हो सकती। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई। आज एक राजा होकर के
आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। कि चला गया कि चला गया ये सब बा मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। जिस समय मेरी माँ, मेरे कुटुंबी, मेरे भाई, मेरे जहां तक की छोटे भाई, मेरे सभी आकर के मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने बेटी का क्या कर दिया? आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। तो क्या मैं यही कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। जैसा आज मेरा ये हृदय तड़प रहा है, क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का? मेरी रानी सुनैना क्या सोच रही होगी महलों में बैठ करके कि आज महाराज ने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। आज बेटी को हमेशा हमेशा के लिए कुंवारी रखा। आज महाराज ने ऐसा प्रण क्यों कर दिया? जैसा ये मेरा हृदय तड़प रहा है, क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का? कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय ये हमारा उधर तड़प रही सी की महतारी। मुझसे बार बार पूछेगी रानी सुनैना कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। आज आपने बेटी का क्या कर दिया? दृष्टिपात करता हूं इस समाज में तो देखता क्या हूं, इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों में हुआ करती है मेरे मित्रों। इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो हैं, लेकिन वो बेटियां सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। वो पिता बता सकता है एक बेटी का दर्द होता क्या है, वो माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या बताएंगे मेरे मित्रों? ऐसे लोग नहीं बताया करती। कैसे? और आप बड़ी ही सुंदर महाराज जनक जी के द्वारा करुण रस से ओतप्रोत ये विलाप सुन रहे, प्रभावित हुए हमारे एक छोटा बालक शशिकांत शुक्ला, इनके द्वारा ये 21 मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। भाई हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी करुण कंदन में आप हैं श्री देव सिंह राजपूत जी। 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से महाराज जनक जी के करुण कंदन में सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। ऐसे मित्र नहीं बता सकते, वो लोग नहीं बता सकते क्या होता है पिता का दर्द। कि जिनने ये कन्या जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। कि जिनके घर में निज पूत नहीं तो
पूते परा या क्या जाने। और आप हैं भाई पुष्पेंद्र राजपूत और अनीस राजपूत औता वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज विदेहराज जी के चरणों में। धन्यवाद। क्या जानेंगे वो लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों, ऐसे लोग नहीं जाना करते। अरे न हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की बस पीरे क्या ये माखे भटे मानी। ये पीर है बीन मही मैं जानी। वीर विहीन मही में जाई तो खत्म होगी आपकी मेहमानी। चले जाए मेरी मिथिला को छोड़कर। मौसम सही है, पूरा करिए। देख क्या रहा हूं, देख क्या रहा हूं। अभी आप सभी शांत होकर के बैठे हैं, वो कारण क्या हो गया? किस कारण से आप सभी शांत होकर के बैठ गए, सभी मौन होकर के बैठ गए? कि ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी और किसे कहूं दुख भरी कहानी। ये ज्ञान पुरी का ज्ञान कहाँ है? इन वीरों का स्वाभिमान है, इन राजाओं का सम्मान आपके अंदर नहीं रह गया। सम्मान तो मैं कहां से कर दूं? कम से कम एक बार विचार तो किया होता, एक बार तो देखा होता। अरे रह गई ये कुंवारी राज दुलारी, ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी। ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। अरे कम से कम एक बार तो सोचा होता, एक बार तो विचार किया होता। अरे रह गई है सुनी ये मांग सिया की, ओ सूखा सब नैनों का पानी। ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। जान चुका हूं मैं, जाना है और मैंने माना भी है। माना मैंने क्या है? माना मैंने ये है। अब ये लोग आशा लगाकर बैठे हुए हैं। आशा क्या लगाकर बैठे हुए हैं? कि महाराज के यहाँ आए हैं, उसके धनुष को तोड़ करके सीता को ब्याह के लेकर के जाएंगे। ऐसा ना कर सके तो लज्जा के कारण पे मोह नहीं दिखाएंगे। कम से कम एक बार विचार तो किया होता कि ये तजा आसे आशा का परित्याग कर दे। और परित्याग करने के बाद करना क्या है? करना ये है कि निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह हो तजाहू आसे। एक कासे से गया है और कार्य कैसे से गया है? आप करें या ना करें, वो कार्य हम अपने मंत्रियों के द्वारा करवाएंगे। कार्य रह गया है ये सभा करा दो बंद। उजड़ गया मिथिलेश की ये रंग हेवन का रंग। भगा दो महपालों को, जला दो पांडव समाप्त समाप्त समाप्त। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन जिसोहे। राजा जनक के वाक्य लक्ष्मण भैया को अच्छे नहीं लगे और तभी तो कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर बोले क्या प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों सुना
सभी लोगों ने राजा श्री जनक जी की वाणी को इन्होंने कहा, वीर विहीन मही में जानी इस वसुंधरा पर कोई भी वीर नहीं है। अरे राजा जनक, एक बार भी विचार किया आपने क्या इस वसुंधरा पर वास्तव में कोई वीर नहीं? जिस दिन इस धरती पर वीर नहीं होंगे तो ना ही आपका राज होगा और ना ही आपका ये राज होगा। वीर न होंगे वीर धरा पर तो इस भारत माँ का क्या होगा? अब परदेसी राजा करे राज तो फिर भारत माँ का क्या होगा? नदी नाले पाप धुलेंगे तो गंगा माँ का क्या होगा? अब परदेसी राजा करे राज तो फिर भारत माँ का क्या होगा? कहते तरंगवास निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अच्छी नीति है, यही है ज्ञानी राजा और यही है ज्ञानी राजा की प्रजा। पूर्ण नारी सौभाग्य सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे ही समाज जहाँ की हो वहाँ के राजा के द्वारा ऐसी शब्दावली, जबकि ये भारत भूमि है, यहाँ पे अतिथि देवो भव, यहाँ पर देव धनुज धारी मनुज शरीरा देवता भी उपस्थित है और तुम देवताओं का अनादर कर रहे हो। राजा जनक भूल गए हो। राजा जनक, ये अनुचित कार्य है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह नहीं, चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते अनुचित बारी कह डाली है, शब्द वाच्य से लगते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। सुने राम रघुवंशवनी रघुवंदन रघुवीर, इन महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अज्ञान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊँ तो इस थना की है क्या साथ सारा ब्रह्मांड उठाऊं। कच्चे घड़े समान से तंबल में फोट फाट डालूं, या मूली की नहीं चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल को थल कर दूं, लाऊं उतार और तारों को सोन में किताब पीस डालूं। पृथ्वी और पहाड़ों को दोनों छतक दंड जिम तो प्रताप बल्लाथ, जो न करो तो पशपथ। कन्न धरो धनभात, कन्न धरो धनभात, कन्न धरो धनभात। लक्ष्मण भैया ने क्रोध किया और चूंकि इनका क्रोध साधारण तो है नहीं, इन्होंने जब क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपी बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांप गई। अब राम जी ने देखा कि इतना क्रोध अनुचित हो जाएगा, तो राम जी ने बैठे बैठे इशारा किया और लक्ष्मण भैया ने राम जी का इशारा देखा तो बिल्कुल शांत हो गए अपने आप में। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। और आप हैं भाई पुष्पेंद्र राजपूत औता से और अनीस राजपूत औता से 100 मुद्राएं आपकी ओर से श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है और जानकी का विवाह नहीं हो रहा। अब मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। देख रहे हो महाराज जनक जी को, और ये तो अपने पिताजी के समान ही है। इन्होंने अपना अपमान नहीं अव्वल किए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए तुम शांत हो जाओ। ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी
लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। जनक को है मौसम सुनैना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, पिता सब जनक को है मौसम सुनैना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। राम जी के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है, घर के छोटे अगर कभी बिगड़ जाए, क्रोध कर जाए, तो बड़े बुजुर्गों को प्रेम से ही समझाना चाहिए, जैसा कि भगवान राम जी ने किया। इस समाज में अगर सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कोई उपस्थित हैं तो वो बाबा विश्वामित्र हैं। धनुष नहीं टूट रहा, ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सभी का ध्यान बाबा श्री विश्वामित्र जी की ओर गया। शायद बाबा विश्वामित्र के द्वारा ही कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि ये समय के जानकार हैं और दूसरी बात वैज्ञानिक हैं, समय समय पर नई नई खोज करते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। हमें सबसे श्रेष्ठ आसन पर बैठाया गया है, जिसके द्वारा श्रेष्ठ आसन पर बैठाला गया और उसके द्वारा एक प्रतिज्ञा की गई कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। धनुष टूट नहीं रहा, और जब धनुष ना टूटेगा तो पुत्री का विवाह होगा नहीं, और जब पुत्री का विवाह नहीं होगा
तो क्या वो पिता समाज में बैठने योग्य हो जाएगा? समाज में क्या वो पिता बैठने योग्य बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन उसके द्वारा हमें इतने श्रेष्ठ आसन पर बैठाया गया है, तो अब हमारा अधिकार ये बनता है कि ऐसे व्यक्तित्व को भले हम इससे बड़े आसन में ना बैठाल सके, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसके हृदय में अपना स्थान बनाए और हृदय रूपी आसन में आज इस आसन में बैठे हैं। महाराज, तर्क ये है, विश्वामित्र समय शुभ जानी। आपने ऐसा क्या जाना कि समय शुभ है? क्योंकि हम विज्ञानी हैं। हाँ, इसीलिए। जब कोई वस्तु का निर्माण होता है वैज्ञानिक पद्धति से, तो उसमें निर्माण और उत्पादन ये तिथि अंकित हो जाती है कि कब ये बनी और उसके बाद निर्माण कब होना है। क्योंकि ये भी वर विज्ञान कठिन को दंडा, ये जितने भी धनुष है ये वैज्ञानिक पद्धति से हैं। इनको कब नष्ट होना है, कब इनका अंतिम समय है, ये केवल वैज्ञानिक ही जानता है। हम भी विज्ञानी हैं, इसलिए अब इसका अंतिम समय आ गया है। तो धर्मात्मा राम, अब हमारा कहना है कि बैठने का समय नहीं, अब उठो राम भंजहु भव चापा मेटहु तातो जनक पर तपा। उठो उठो और भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक को दो भागों में परिणत करते हुए महाराज श्री जनक जी के दुख को दूर कर दो, यही आदेश है। अभी हमारी बात का उत्तर नहीं हुआ और चौपाई का अर्थ पूरा नहीं हुआ गुरुदेव। जैसे विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो आपने ऐसा क्या जाना कि अब समय अच्छा है? हमने यही जाना कि उसका अब समय, अब टूटने का समय। क्योंकि हमने बताया क्या कि निर्माण और निर्माण, कोई भी वस्तु जब वैज्ञानिक पद्धति से, विज्ञान के पद्धति से जब बनती है तो निर्माण और उसके बाद निर्माण। ये बताइए, क्या समय शुभ और अशुभ होता है? अवश्य। समय तो चक्र है जो निरंतर चलता है। शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का काम है। तो हमारी चर्चा वही थी, लेकिन आपने आदेश दिया राम जी को। अब लक्ष्मण जी ने एक घोषणा की, अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया। अब भैया लक्ष्मण ने घोषणा की, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। देश कुंजरो कमट अहि कोला धरो धरानी धर धीर न डोला दिग्गज शेष वाराह कच्छप। आप सभी लोग हृदय में धैर्य को धारण करके इस पृथ्वी को धारण करें ताकि ये डोल न सके। क्योंकि श्री राम चाहे शंकर धन तोड़ा हो सजग सोनी आये सुमोरा। भगवान श्री राम जी भोलेनाथ के आयुध का खंडन करना चाहते हैं। अस्तु, सभी लोग सावधान हो जाएं। सावधान सावधान सावधान। भैया लक्ष्मण ने अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और ये घोषणा की, दिस कुंजरहु कमट ही कोला। सभी को सावधान किया, और सावधान इसलिए किया क्योंकि ये धनुष साधारण नहीं है। राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तो धनुष टूटने की आवाज कहीं इतनी प्रबल ना हो जाए कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए। इसीलिए सभी को सावधान किया, और अब हम आप सबको सावधान कर रहे हैं। वैसे जितने लोग बचे हैं ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और ये लीला के रसिक लोग बचे हैं। लंका वाले लोग चले गए, महाराज रावण बाणासुर आए वो चले गए। अब ये सब ज्ञानी लोग हैं, ये सब भगवान के रसिक और सुधी श्रोता के रूप में हैं। आइए राम जी के साथ साथ चले उस पावन पुनीत अजगू की ओर, जिसका खंडन स्वयं श्री राम करने जा रहे हैं। देखी विपुल विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहातो कल्प सब ही लक्ष्मण राम प्यारे
लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। त्रसित बागी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। जिस समय भगवान श्री राम ने, दया करिए प्रभु, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीला। अतिलाद हो उठाए धनु लीला। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम देख जहाव है जतकार, काहू न लखा देख सब ठाड़। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम सही छल राम मत धनु तोरा भरे भुवन कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखाए। हेलो, देखिए लोगों ने नहीं देख पाया क्या हो गया। इतने जल्दी भगवान ने धनुष को उठाया, लिया, चढ़ाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लोगों ने क्या देखा? प्रभु दो चाप खंड मही डारे, और देखी लोग सब भय सुखारे। ऐसा लोगों ने देखा तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। अब सतानंद जी ने आदेश दिया सखियों को, और सखियां सीता मैया को लेकर के राम जी के पास में पहुंची। सतानंद तब आयुष दीन्हा, और सीता गमन राम पही कीन्हा। सखियां निवेदन करने लगी। वही सखी चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई। सरकार श्री रघुबर कोमल कमली नैन को, पहिरा बहु जयमाला, पहिरा